आज हम देखने वाले हैं कि रेल टिकट को बुक करने के लिए जो आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट की आईडी की जरूरत पड़ जाती है, ये आईडी और पासवर्ड हमें कैसे सेट करना है। कई लोग आईडी बनाने के लिए जाते हैं लेकिन गलतियां करते हो, जिससे कि आईडी बना तो लेते हो लेकिन उसके बावजूद भी टिकट नहीं बुक कर पाते हो। तो इस वीडियो के अंदर पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। लाइव मैं आईडी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा और टिकट को बुक करके भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले तो हमें प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ये सर्च करना है। आप सभी के सामने ये जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी। इस एप्लीकेशन का जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां से आईडी बनाने का फायदा ये है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर पाओगे। इसी के साथ में कंप्यूटर पर इनकेस यूज करना है तो वही जो आईडी है आपकी इस्तेमाल हो जाएगी। अब यहां पर इस पॉपअप को हम क्लोज कर देंगे तो हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। तो यहां पर रेलवे की कई सारी सर्विसेज दिखाएंगे, लेकिन इनको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होगा आईडी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए अकाउंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी से यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। तो हमारे पास है नहीं, नई आईडी बनाना चाहते हैं, इसके लिए रजिस्टर यूजर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि पहले से जो फॉर्म हो वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो सेक्शन आएगा यूजर नेम का। अब यूजर नेम में क्या है कि आप अपना नाम, इसी के साथ में कुछ नंबर्स को मिक्स करके आपको एक यूनिक यूजर आईडी बनानी है, यानी कि अवेलेबल अगर नहीं दिखाती है तो यहाँ पर कुछ और नंबर्स को मिक्स करना है तो आपकी जो आईडी है यहाँ पर अवेलेबल शो हो जाएगी। क्योंकि पहले से बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस तरीके की आईडी बना के रखते हैं, इस वजह से अवेलेबल नहीं दिखाता। तो यहाँ पर आप अपना नाम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक यूजर आईडी बना लेना है। अब इसके बाद में फुल नेम आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस तरीके का नाम आपके आधार कार्ड पर है, सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। पासवर्ड का सेक्शन आएगा जहां पर आप सभी को अपने मर्जी का जो पासवर्ड है वो सेट करना है। अब पासवर्ड के सेक्शन में भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई लोगों का पासवर्ड यहाँ पर मान्य नहीं होता। तो उसमें क्या करना है, एक लेटर आपको कैपिटल लिखना है, बाकी के स्मॉल लिखना है, कोई ना कोई एक सिंबल भी ऐड करना है और कुछ नंबर्स को आपको ऐड कर लेना है। कम से कम 11 से 15 कैरेक्टर के बीच में आपका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं, तो इस तरीके का पासवर्ड आपको रखना है। हमने एग्जाम्पल आपको शो कर दिया कैसा पासवर्ड आप रख सकते हो। कन्फर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट यहाँ पर हम अपना जो पासवर्ड है दर्ज कर देंगे। अब इसके बाद में ईमेल का सेक्शन मिलेगा, तो जहाँ पर आपको अपनी जो गूगल की जीमेल आईडी है दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। तो हम अपना जो फ़ोन नंबर है दर्ज कर देंगे। एक कैप्चा कोड का सेक्शन दिखेगा, जहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखाया गया, जैसा भी कैप्चा कोड है सेम आपको इस बॉक्स के अंदर इंटर करना है और देन आपको सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो ईमेल आईडी है, इसी के साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर शो किया गया है और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहा गया है। तो बेसिकली ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पर, इसी के साथ में ईमेल आईडी पर, कि ये आईडी आपकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फ़ोन पर जो ओटीपी आया है मैसेज के माध्यम से, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसी के साथ में ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर, ओटीपी यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि आपकी जो आईडी है वो बन चुकी है। अब इसके ज़रिए आपको टिकट को बुक करना है, आप कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि अभी आईडी क्रिएट करना ही सबसे नहीं है, आईडी के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जो आईडी है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर आप देखोगे कि जंक वैल्यू बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, यानी कि अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। बेसिकली आपके आईडी के अकॉर्डिंग, आपके आधार के अकॉर्डिंग मैच करे। तो यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है। इसी के साथ में एड्रेस का सेक्शन मिलेगा। तो जिस तरीके का एड्रेस आपके आईडी प्रूफ पर है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है। इसी के साथ में सेकंड लाइन के सेक्शन में आकर के आपको अपने शहर का नाम और जो भी लोकेशन लगती है दर्ज कर देना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको दर्ज करना है। सेलेक्ट सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने शहर का जो नाम है आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और देन पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ सेलेक्शन कर दी है। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को रीड करने का ऑप्शन मिलता है, इस पर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी के साथ में सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। हमने प्रोफाइल का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। अब ई टिकटिंग की जो सर्विस है उसके अंदर हम ये जो आईडी है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कुछ इंफॉर्मेशन अभी भी बची हैं, उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि फर्स्ट 30 मिनट जैसे कि बोला जाता है कि केवल आधार प्रमाणित यूजर्स को ही अलाउ किया जाएगा। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो क्यों ना हम यूज़ करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कई सारी सर्विसेज भी आपकी इनेबल हो जाती हैं।
तो यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारी आईडी तो बन चुकी है। सबसे पहले तो हम डैशबोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर अपनी जो यूज़र आईडी जो हमने बनाई थी अपने मर्जी की, जो यूनिक बनवाई थी, वो हम दर्ज करेंगे। इसी के साथ में जो पासवर्ड आपने सेट किया था यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आप चाहो तो मोबाइल ओटीपी का भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके जरिए लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिखेगा इसको भी सेम दर्ज करना है और लॉगिन की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो यहाँ पर एक पिन हमें इंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब पिन अभी क्या है कि आपको सेट करना है, यानी कि 4 डिजिट का एक पिन हम बना लेंगे और ये पिन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब हम तत्काल टिकट बुक करते हैं तो हम लॉग आउट कर जाते हैं, बार बार पासवर्ड इंटर करने में देर लगती है। तो यहाँ पर पिन इंटर कर लेना है, कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है दर्ज करना है। इसी के साथ में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये जो ऑप्शन है इसे भी ज़रूर आपको इनेबल कर देना है। इससे होता ये है कि जब भी आप टिकट को बुक करोगे तो आपके फ़ोन के अंदर जैसे कि फिंगरप्रिंट है, फेस ऑथेंटिकेशन है, तो इसके ज़रिए भी आप लॉगिन कर पाओगे। और खास करके इसके अंदर लॉग आउट करने का बड़ी परेशानी है। हालांकि इंडियन रेलवे की एक नई एप्लीकेशन आ रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, कुछ सर्विसेज अभी सही तरीके से काम नहीं करती, तो अभी आपको इसी को यूज़ करना है। फ्यूचर के अंदर वहाँ पर भी इसी आईडी को यूज़ कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना जो पिन है वो दर्ज कर लेंगे, लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारी जो आईडी है वो क्रिएट भी हो चुकी है, पिन भी हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो रेड मैसेज यहाँ पर जैसे कि दिखाया जा रहा है, 12 अक्टूबर के बाद में आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है। जो रिजर्व टिकट होती हैं उनको बुक करने के लिए, या फिर एडवांस टिकट आप बुक करते हो उनके लिए। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो शो हो जाएगी, जिसमें एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेट यूज़र का। तो हमें अपना जो आधार कार्ड है इसके साथ में जोड़ना है, तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पैन वाला ऑप्शन दिखेगा, आधार वाला दिखेगा। ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आधार नंबर को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, आई कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन पर, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लेकिन ये जो ऑथेंटिकेशन है जब भी आप कर रहे हो तो ध्यान रखना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो अभी शो कर रही थी वो आधार के अकॉर्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर आपने गलत दर्ज कर दी है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके आप एडिट कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सही इंफॉर्मेशन आपको दर्ज करना है, जिससे कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो पाए। तो मेरे केस में ओटीपी आ चुका है मेरे फ़ोन पर, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ओटीपी से जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो 30 मिनट का जो लिमिट बताया जा रहा था कि पहले 30 मिनट केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जाएगा जो आधार से ऑथेंटिकेशन कर रखे होंगे। तो हमारी जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेबल हो चुकी है, हम इसके जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ में आपकी जो आईडी है जब भी आप आधार से ऑथेंटिकेशन कर लेते हो तो इसके अंदर कुछ और भी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे कि ई वॉलेट की जो फैसिलिटी वो आपको मिल जाती है। यानी कि आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली पहले से फंड को ऐड करके रख सकते हो कि पेमेंट करने में जो टाइम लगता है वो ना लगे। हालांकि आज की डेट में यूपीआई के जरिए भी पेमेंट जल्दी से हो जाता है, तो आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आधार जोड़ने से एक बेनिफिट और भी मिलता है कि पहले आप केवल 12 पीएनआर एक महीने के अंदर निकाल पाते थे, लेकिन अभी आप 24 टिकट इस आईडी के जरिए एक महीने के अंदर बुक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है। आप देखोगे कि आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आईडी आपकी बन जाएगी। आईडी को मैंने पूरी तरीके से जैसे कि जो भी कंप्लायंस थे उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट करा दिया है। अब इसके अलावा जैसे कि अगर आप टिकट को बुक कर रहे हो तो आज की डेट में पैसेंजर जो भी हैं, आपके परिवार के जो भी सदस्य हैं, वो साथ में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उनको भी पहले से आपको ऐड कर लेना चाहिए। उनके भी नाम आपको आधार के जरिए वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो वो करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है माई मास्टर लिस्ट का। अगर आप इस ऑप्शन पे आओगे तो जो भी पैसेंजर हैं, जो भी साथ में यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि तत्काल टिकट जब आप बुक करते हो तो आपको पैसेंजर को ऐड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसे में पहले से अगर आपने ऐड करके रखा है, आधार उनका वेरीफाई करके रखा है, तो आप बस टैप करोगे कौन कौन यात्रा करने वाला है और आपका जो टिकट है वो आसानी से बुक हो जाएगा। तो जैसे कि मेरा जो नाम है वो पहले से यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो हो चुका है। अब यहाँ पर नए नाम ऐड करने के लिए ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्शन करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है, बर्थ प्रेफरेंस देना चाहते हो, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ओल्ड है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि हाँ उनको लोअर बर्थ चाहिए, तो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। मील प्रेफरेंस क्या रहेगा, वेज नॉन वेज यहाँ पर बता सकते हो। आईडी कार्ड टाइप क्या है, आईडी जहाँ पर भी मांगी जाती है तो आधार ही हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है और ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक जो पैसेंजर हैं वो सफलतापूर्वक ऐड हो चुके हैं, और जिस तरीके से मेरा जो आधार वेरिफिकेशन है हो चुका था, इसी तरीके से इनका भी वेरिफिकेशन हो चुका है। यानी कि परिवार का जो मेन आदमी है उसके आधार से उसका ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन होगा, बाकी लोगों के नाम ऐड करने के लिए कोई भी ओटीपी नहीं आता है। तो इस तरीके से आप पहले से ऐड करके रख सकते हो। अब अगर आपको टिकट को बुक करना है तो कैसे बुक करना है बता देता हूँ। तो ट्रेन की टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए जिस भी स्टेशन से आप यात्रा करने वाले हो, फ्रॉम के सेक्शन में सेलेक्ट करना है। जिस स्टेशन के लिए आप जाने वाले हो आपको यहाँ पर 2 के सेक्शन में सेलेक्ट करना है। जिस क्लास की आपको टिकट बुक करना है, जैसे कि आप स्लीपर बुक कर रहे हो तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में डेट क्या रहेगी, डेट आपको चूज़ करना है। सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप सभी के सामने ट्रेन की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। जिस भी ट्रेन के अंदर आप यात्रा करने वाले हो आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे, और यहाँ पर ट्रेन में टिकट की जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आपको सिलेक्शन करना है। फेयर कितना लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जितने भी पैसेंजर हैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उनके जो नेम है आपको ऐड कर लेना है, और आप सिलेक्शन कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। कोई बच्चे हैं तो उनका नाम ऐड इन्फेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो पेमेंट करना जिस भी मेथड से आप चाहते हो, वैसे तो यूपीआई काफ़ी आसान है, यूपीआई के जरिए कर सकते हो। वॉलेट अगर आपने क्रिएट कर रखा है, वॉलेट के जरिए पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट होते ही आपका जो टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखोगे इस टिकट पर सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हमारा जो टिकट है वो कन्फर्म हो चुका है, इस पर हम यात्रा कर सकते हैं। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम आईआरसीटीसी की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी आईडी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आईडी बनने के बाद में अब अगर आपको रेल टिकट को बुक करना है तो यहीं से आप कर सकते हो। किसी को अगर देखना है कि कैसे पहली बार टिकट को बुक करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो इस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी हमने तत्काल रेल टिकट के बुक करने का तरीका इस वीडियो के अंदर कवर किया था। तत्काल जब हम बुक करते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, टाइमिंग को लेकर के भी कंडीशन होती हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।